ये तो बड़ा रोचक है कि बीजेपी के दो बड़े नेता एक दूसरे को मॉर्निंग वॉक पे मैं उसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 बार बोल के लग रहा है, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं, तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा है कि मुझे देखकर कई सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं। तो ये मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि बीजेपी अपनी फाइटिंग अभी तक नहीं बचा पाई है, क्योंकि 2021 में भी ये फाइटिंग था सर। आपको याद होगा कि बीजेपी के बागियों ने और बीजेपी के अंदर की लड़ाई की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय था कि तृणमूल से बहुत सारे विधायक और कम से कम 100 के ऊपर लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया था। उसके लिए बीजेपी का जो खास कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर एक समस्या थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि शायद भाजपा इस बार कोई अच्छा फल का दिखाएंगे, तो इसलिए बहुत लोग चाहते थे कि वो विधायक ना बने। विधायक के उम्मीदवारी के लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा था। शुभेंदु अधिकारी को आरएसएस की मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। दिलीप घोष के साथ जो झगड़ा उनका चल रहा है, जिसके बारे में भी हमने बात की, वो तो जो चल ही रहा है सबको पता है। और शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आकर अमित शाह से मीटिंग करते हैं और उसके 2 वर्जन आते हैं सामने। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो वर्जन आता है, मीडिया की तरफ से जो वर्जन आता है वो अलग होता है, टीएमसी अधिकारियों की तरफ से जो वर्जन आता है वो अलग होता है। तो क्या और इसमें एक और बात मैं अंडरलाइन करूंगा कि नवंबर में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में भी एक मुलाकात हुई थी। तो इस पूरे जो इक्वेशन सीन बदलने की जो आप कहानी बता रहे हैं सर, इसमें शुभेंदु अधिकारी को क्या पद छोटा किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, साइडलाइन किए जा रहे हैं, या किस हैसियत से और किस पॉलिटिकल कैपेबिलिटी के साथ उनकी तरफ देखा जा रहा है? देखिए, एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि बंगाल बीजेपी में 2 गुट में स्ट्रेट अभी बढ़ चुके हैं। एक साथ शुभेंदु और राज्य का अध्यक्ष सुकांत मजूमदार साथ साथ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दिलीप घोष का एक गुट जो अलग है, ये तो दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक घटना हुई आसानसोल में, जहाँ पे रजाई और डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, वहां पे एक हादसा हुआ, कुछ बहुत लोग घायल हो गया था। उसके बाद से बंगाल में चर्चा है, बहुत जगह पे शुभेंदु को दारे जिला में दिखाई नहीं दे रहा है। तृणमूल की तरफ से पोस्टर लगाया गया कि शुभेंदु अधिकारी मिसिंग। तो ये एक पॉलिटिकल मसला जी शुभेंदु का जो देखते हुए आप जो तरफ बोल रहे हैं कि शुभेंदु को दरकिनार किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत टीएमसी उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल भी कर रहा है। दूसरी बात यह मानना ही पड़ेगा शुभेंदु, आई एम सॉरी मैं टोकूंगा सर आपको, आई एम सॉरी मैं टोकूंगा सर आपको। आपने कहा कि टीएमसी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या उसके पहले वाली बात कि शुभेंदु को साइडलाइन किया जा रहा है, क्या ये बात भी कहीं ना कहीं अब लोगों को वहां पे लोगों के मन में आ रही है, या बीच में वहां पे पॉलिटिकल अंदर खानों में बातचीत हो रही है? क्योंकि सीबीआई के ऑफिस में कस्टडियल डेथ होती है, उसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनका इस्तीफा मांगा जाता है सर। कारण है कि शुभेंदु कुछ डेट का अनाउंस किया था, बड़े घटना होने वाला है, तो उसमें एक दिन ये हादसा हो गया, सीबीआई का कस्टडी में एक डेथ हो गया, तो उसके लिए भी तृणमूल उसके यूज कर। लेकिन जो आपने कह रहे, मैं पहले बता दूं, तृणमूल में जब थे शुभेंदु, वो ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता थे। आज भी उसका मास फॉलोइंग, भाजपा में ज्वाइन करने के बाद भी जो मास फॉलोइंग है शुभेंदु का वो है। बाकी बीजेपी का सारे लीडर मास लीडर है नहीं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए जो दरकिनार का बात है, शुभेंदु पार्टी को पूरा अपना हाथ में लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका डायरेक्टिव से ही पार्टी चले, ये शायद उनका एक आग्रह है, जिसके कारण पार्टी में कुछ नाराजगी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दरकिनार का बात है, मुझे नहीं लगता है कि उतना बीजेपी के पास ऑप्शन भी है नहीं केंद्रीय नेतृत्व के बाद, शुभेंदु को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब दिल्ली में आए थे शुभेंदु, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से मिले, ये भी अखबार में छपा है खबर, बंगाल का अखबार में, कि शुभेंदु को कहा गया आप दिल्ली मत घूमो, कलकत्ता में जाके अब काम करो। तो इसलिए कलकत्ता से जो दिल्ली आए थे, किस लिए आए थे? उन्होंने आने का पहले कहा था, अमित शाह जी ने बुलाया, क्योंकि ममता जी के साथ 16 मिनट का मीटिंग चर्चा है, तो उन्होंने कहा मेरे को आधा घंटा टाइम दिया अमित शाह ने। वो दिखाना चाहते हैं कि ममता से ऊपर उसका अमित शाह के पास इज्जत है। तो ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है सबकी, पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है। तो लेकिन उसके बाद जो खबर छप गया कि उनको कहा गया कि आप बंगाल में वापस जाओ, वहां जाके पॉलिटिक्स करो, यहाँ आने का जरूरत है नहीं। तो ये बीजेपी के लिए सचमुच एक जो उसका जो कामयाबी मिला था,
वो ठीक से उसको कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, बहुत ही डिवाइडेड हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें देखिए नड्डा जी उस दिन जो केंद्रीय का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है सुभाष सरकार, मोतीबाग रेसिडेंस, दिल्ली का मोतीबाग रेसिडेंस में पार्टी का मीटिंग हुआ। नड्डा जी खुद गए। ये सिग्निफिकेंट है कि नड्डा जी कभी अपना ऑफिस में हमेशा मीटिंग करते हैं या प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस या होम मिनिस्टर के रेसिडेंस में। इस बार एक जूनियर मिनिस्टर के रेसिडेंस में मीटिंग हुई है जिसमें दिलीप घोष थे। दिलीप घोष को बुलाया गया, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया और भी 2-3 नेताओं थे वहां। पूरा खोल के मीटिंग हुआ। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, देखिए पॉलिटिक्स में सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इसके अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ। शुभेंदु अधिकारी 1-on-1 मीटिंग हुआ। दिलीप घोष के साथ अमित शाह का मीटिंग नहीं हुआ। नंबर 1 ये इस चीज को गौर करना चाहिए। नंबर 2, जो मुझे जानकारी मिला कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनको मालूम है, जो लाहिरी जी ने भी बताया था कि अभी बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी मास लीडर है। शुभेंदु अधिकारी जितने एक मीटिंग में जितने क्राउड इकट्ठे कर सकते हैं, जितने लोग आते हैं, वो दिलीप घोष का 10 लोग भी नहीं होगा। दिलीप घोष घूम फिर के यहाँ अब हर सुबह जाता है चाय पीने, एक ही 10-12 चमचा लेके जाते हैं, वही बैठते हैं और 2-3 लोकल लोगों को लेके वो एक चाय पर चर्चा जैसे दिखाते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। दिलीप घोष का ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं है, वो सबको मालूम है। तो इसीलिए केंद्रीय बीजेपी का केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप को भी मालूम है कि ये शुभेंदु से ही काम चलेगा। जैसे हम अगर और एक स्टेट का एग्जाम्पल ले, असम के, वहां कांग्रेस से जो नेता आया था हेमंत बिस्वा शर्मा, उससे ही काम चलाए। बीजेपी उनके ऊपर ही निर्भर है पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को चलाने के लिए। सिमिलरली यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ही उनका भरोसा रखना पड़ेगा। दिलीप घोष से कोई काम नहीं चलेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है। ये बात यहाँ ये है कि दिलीप घोष के पीछे आरएसएस और जितने वो बीजेपी का जो पुराना जो कोर नेता लोग हैं बंगाल में, उनका सपोर्ट है। उन्होंने सपोर्ट करता है, उन्होंने बैक करता है दिलीप घोष को, क्योंकि दिलीप घोष उन्हीं का लोग है, ये उन्हीं का आदमी है। लेकिन शुभेंदु आए हैं दूसरे एक पार्टी से, बस वो इतना ही है। लेकिन ये मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन लगता है और 2-3 महीने में जो अल्टीमेटम दिया गया दोनों को कि आप लोग एक साथ काम कीजिए, अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो एक का सर गिरेगा। अभी वो एक जो आदमी है, दोनों का तो हटा नहीं सकते, एक को हटाएगा। मुझे लगता है जिसको हटाएगा वो है दिलीप घोष। दिलीप घोष को ऑलरेडी स्टेट से हटा दिया था, उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किया। उनको अभी दूसरा स्टेट का, साउथ इंडिया का किसी स्टेट में या लक्षद्वीप का इंचार्ज बना देगा। आप जाइए वहां बैठे रहिए।